अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज दिन है मंगल, अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी आज व्लॉग जो है शाम की चाय से स्टार्ट हुआ है। तो मामा बना रही हैं हम सब के लिए चाय। और इस वक्त मैं रोटियां बना चुकी हूँ, बस मामा ने जो है अब सालन बनाना है, लेकिन उससे पहले मामा बना रही हैं चाय। तो अभी बस इसके बाद सालन वापस रखेंगे, क्योंकि पहले सालन बनाना स्टार्ट कर दिया था तो फिर मामा ने उतार के चाय बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर अभी मसाला भून ही रहा था। तो अभी बस चाय भी रेडी हो चुकी है, चलते हैं लेकर अंदर। आ जाएँ आप लोग भी चाय पी लें। और अभी इस वक्त आपी सो रही थी, इसलिए आपी के लिए जो है हमने चाय नहीं डाली थी। तो वो मामा ने आपी के लिए ना रख दी थी कि आपी जब उठेंगी तब आपी को दे देंगे चाय। अभी फ़िलहाल आपी सो रही थी। बस मैं बैठने लगी हूँ, थोड़ी देर में जो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं, सालन मामा ने रख दिया पकने के लिए। और अभी इस वक्त और कोई काम नहीं है, बस अभी चाय पियेंगे और मैं थोड़ी सी व्लॉग देखूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने व्लॉग नहीं देखे हैं। तो मेरा दिल कर रहा है अभी मामा के साथ बैठकर मैं देखूँगी व्लॉग। आपी सो रही हैं और यमुना मैडम जो हैं ना ही पूछें, तंग कर रही हैं हर किसी को। इकरा एडिटिंग कर रही है तो, और लीना भी चाय पीने लगी है हमारे साथ। तो चले अब हम लोग चाय पी लेते हैं और व्लॉग देख लेते हैं। आगे मैं चाय पीने लगी हूँ, आप लोग भी पी ले। और अभी मैं आई हूँ ऊपर छत पर कपड़े उतारने के लिए, दुकान के सभी कपड़े वगैरह उतारने। आधे तो मैं उतार गई थी, मतलब अभी ही गई थी नीचे, तो बाकी अभी उतार रही हूँ। और मौसम में आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ कैसा हुआ है। ये देखिए बादल, देखें कैसे आए हुए हैं। तो अभी छत पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये सब उठाकर अभी नीचे लेकर जानी, क्योंकि शाम हो रही है। और बस अभी छत से चीज़ें वगैरह लेकर आए ऊपर वाले रूम में, मतलब ऊपर वाले कमरे में जहाँ जहाँ रखनी थी वहाँ रख कर मैं आ गई थी नीचे। तो उसके बाद ये बर्तन इकट्ठे हो गए थे, कुछ दोपहर के खाने के थे और कुछ अभी जो हमने चाय पी थी उसके बर्तन थे। तो मैंने कहा चले साथ ही साथ धो देते हैं, जितना काम साथ साथ होगा उतना ही बेहतर है बात के लिए। तो अभी देख सकते हैं आप लोग कितना अंधेरा हो गया, आजकल दिन छोटे हैं तो रात जल्दी हो जाती है। और टाइम यहाँ पे हो रहा था 5:45 बजे का, और लग ऐसे रहा था कि 8-9 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। और ये साथ में मम्मा ने मुरब्बा बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर अभी हम लोग खाने लगे हैं खाना। आ जाए आप लोग भी खाना खा लें। आज बनी है खाने में फ़िश, क्योंकि यमुना की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये आप लोग कह सकते हैं मैगी के बाद दूसरी डिश ये फेवरेट है यमुना की। इतनी फेवरेट है ना कि आप उसकी मोस्ट फेवरेट डिश कह सकते हैं इसे, इतनी दिल के करीब है उसके फ़िश। तो बस अभी हमने खाना भी खा लिया, बर्तन भी धुल गए हैं और अभी हम रज़ाई में घुसने लगे हैं, क्योंकि लग रही है सर्दी। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ब्लॉग देखने लगी हूँ, तो मैंने बस आधा ही ब्लॉग देखा है। उसके बाद जो है कूड़े वाले अंकल आ गए, कूड़ा दिया, उसके बाद ऊपर गए छत पे से कपड़े उतार के लाए, यानी फिर से काम स्टार्ट। फिर आके गाजरें वगैरह काटी, वो रखी, फिर बर्तन धोए ठंडे पानी से। उसके बाद अभी खाना खाया, तो अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, अभी हम लोग बैठने लगे हैं। तो चले अब मैं रज़ाई में बैठ जाती हूँ, ठंड लग रही है। तो जी यहाँ रात का टाइम है, पापा भी आ गए थे, पापा ने खाना खा लिया था। और अभी जो है ना ये मुरब्बा तैयार हो चुका था और हमसे सब्र हो नहीं रहा था, तो बस हम गरम गरम लेकर आ गए उठाकर और फिर उसे चखने बैठ गए। तो मैं, आपी और यमुना खा रहे हैं इस वक्त। मम्मा पापा ने नहीं खाया, पापा कहते मैं सुबह खाऊंगा, और मम्मा ने भी कहा था। और लीना के जो पेट दरवाजे का ऑपरेशन, मतलब ये जितना बंद कर, मुझे कहानी सुन लेने दे। इसने जो इतनी चूट चढ़ा लगाई होती है ना, कुछ ज़्यादा ही बदतमीज हो गया, तो आप इसका इलाज कर रही हैं खड़ी हैं। चूट चढ़ा, हाँ तो चूट चढ़ा करता है बंदा, बोले मत, दिमाग खराब किया होता है पूरा दिन इसने। तो आप ही अभी लगा रही हैं ऑपरेशन, यही है मशीन का तेल लगा रही हैं आप ही इसके। तो जी आप ही का ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया था, इसने दोबारा चूट चढ़ाक कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सही हो गया है। और अभी आप लोगों ने सुना ना कि मैं बोल रही थी और मेरी कैसे इज्जत हुई है, तो ये मेरी नहीं, आजकल जो है ना यमुना का स्टोरी टाइम चल रहा होता है पापा के साथ, तो कोई भी बीच में बोले ना तो ऐसी इज्जत होती है। तो चले खैर, हमें तो आदत हो गई है 2 दिन से। तो अभी यहाँ नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, बुध का दिन है आज।
और अभी जो है यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। और सबसे पहले गैस की हालत देखें, गैस तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बस फिर मैंने इधर जो है चाय पकने के लिए रख दी थी, और जितनी देर में ये चाय तैयार हुई है उतनी देर में सारी रोटियां वगैरह बन चुकी थी, क्योंकि मैंने सिलेंडर पे फिर रोटियां पका ली थी। और यहाँ पर चीनी ख़त्म हो चुकी थी तो पापा लेकर आए थे रात को, तो वो भी मैंने डिब्बे में नहीं डाली थी रात को, तो मैंने अभी डाल दिया है। उसके बाद मैं रखती हूँ चाय पकने के लिए, और फिर दूसरी तरफ सिलेंडर पर रोटियाँ पका लूँगी। और नाश्ता मैंने बनाकर रेडी कर दिया था, तो बस अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। और आज पापा ने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो फिर पापा ने कहा नहीं रहने दो कोई बात नहीं। तो बस अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे ना यमुना ने वो जो मुरब्बा जो है हम सब ने खा लिया था, तो यहाँ पे ना उसका शीरा पड़ा हुआ था। यमुना ने कहा इसमें डुबो के मैं खा लूँ, तो मामा ने कहा खा लो। और खाने के बाद इसका मुँह देखें, इससे ज़्यादा मीठा बर्दाश्त ही नहीं हुआ, इसका मुँह इतना अजीब सा बन गया। एक तरफ कह रही रोटी पकड़ो मैंने नहीं खानी, तो उसके बाद इसने सालन से लगाया। इसने कहा थोड़ा मुँह का टेस्ट चेंज हो, रोटी देखे कैसे खा रही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इससे सालन थोड़ा अच्छा लगा। मैंने सालन खा ही नहीं रही थी, सिर्फ दूध पी रही थी। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि पापा ने नाश्ता नहीं किया। वो मैंने बताया कि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, और एक जन जल्दी उठो तो जल्दी बन जाता है नाश्ता, लेकिन आज मैं थोड़ी सी लेट उठी थी, जिसकी वजह से फिर लेट हो गए। सिलेंडर पे पकाने में भी लेट हो गया, आपको पता ही है सिलेंडर फिर क्या काम करता है। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए पापा ने कहा कि रहने दो अभी मैं नहीं करता नाश्ता आज, तो फिर पापा चले गए थे। और बस अभी नाश्ता हो गया सबका, और नाश्ता करने के बाद फिर सबकी नज़र जो थी मुरब्बे पे थी। मामा ने कहा तुम लोग जाके ले आओ, आप लोग भी मुरब्बा खा लें। ये कल मामा ने बनाया था, रात को जाकर ये बना था, तो अभी बस हम लोग खा रहे हैं। आ जाए आप लोग भी खा लें। और अभी यहाँ सब लोग मुरब्बा खा रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाई, तो इमरान का मैंने भी बोलना है मेरी तरफ कैमरा करो, तो बस जैसे ही उसकी तरफ कैमरा गया तो कुछ बोली ही नहीं आगे से, बस मुरब्बा खाने लग गई थी। और मुरब्बा काफ़ी अच्छा बना था, टेस्टी बना था। तो जी अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ एक गिफ्ट जो कि हमारे पापा के लिए बाहर से आया था। पापा के शागिर्द गए थे बाहर और वहाँ से लेकर आए थे पापा के लिए लैपटॉप। और अभी तो फिलहाल ये लैपटॉप बंद पड़ा हुआ है क्योंकि हमने अभी तक इसे खोल कर देखा भी नहीं है, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बेहद ज़रूरत थी हमें इसकी, क्योंकि आपको पता है सागर फैमिली वाले चैनल पर ड्रामास जाते हैं, फिर मेरे चैनल पे व्लॉग्स, तो इस काम के लिए आया है। दुआ करिए काम हो जाए इस पर। अभी हेटर्स के दिल में जो है ज्वालामुखी फट गया होगा, उन्होंने कहना है कि देखें जी अभी इनके पास पैसे नहीं है और इनके पास लैपटॉप भी आ गया है। तो जी मैं आप लोगों को बता दूं ये पापा को गिफ्ट आया है। और दूसरी बात, अब हेटर्स ये सोचेंगे कि जी इन्होंने उस बेचारे कितने पैसे लगवा दिए, तो जी ये मैं बता दूं ये न्यू लैपटॉप नहीं है, ये यूज लैपटॉप है। लोग ये सोच रहे हैं अब कि हमने उनके इतने पैसे लगवा दिए हैं, तो जी ये उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से हमें गिफ्ट किया है लैपटॉप। तो जी ये 1.5 साल पहले की बात है कि वो भाई हमारे घर आए थे, उन्होंने हमारा लैपटॉप भी देखा था, तो उन्होंने जाना था कुछ ही महीनों बाद ना बाहर के मुल्क उन्होंने जाना था, तो उन्होंने फिर हमारा लैपटॉप देखा, तो उन्होंने कहा था मैं वहाँ से लेकर आऊँगा लैपटॉप, तो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, हमें कोई उनके पैसे वैसे नहीं लगवाए। ये बात हमें नहीं थी पता कि उन्होंने वहाँ से लैपटॉप लेकर आना है, ये तो हमारे पास आ जाया है तो हमें पता लगा कि जी लैपटॉप आना था। ये बात सिर्फ और सिर्फ पापा को पता थी, हमें नहीं। और तीसरी बात ये है कि ये कोई रिव्यू नहीं है कि आप लोग के रिव्यू के लिए आपको इतनी बड़ी चीज़ आ गई है, तो जी कोई रिव्यू नहीं है। ये रिव्यू आया होता तो मैं आपको एक चीज़ खोल कर दिखाती हूँ, अभी तक इसका चार्जर नहीं आया, इसलिए चार्ज नहीं हुआ, तो अभी मैं आप लोगों को एक खोल कर दिखा देती हूँ। और ये यहाँ पर मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग देख लें, ये यूज्ड लैपटॉप है, तो अभी इसको हमने ओपन नहीं किया क्योंकि अभी इसका चार्जर नहीं आया है, तो वो भाई कह रहे थे मैं ले आऊँगा इसका चार्जर, पापा को कहा था उन्होंने। अभी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ जो कि हमारे पापा के लिए बाहर से आया। सीधा नहीं मार सकती ना, इसलिए उधर से इधर आ रही है, ऐसे आ रही थी आप। चले मैं काट लूं। तो दीदी अब चुप रहना। पहले बना फोड़ दिया, नहीं देख सकते, तो उसके लिए इसके अंदर है क्या है मटन। और अभी से पीछे वाली जो वीडियो आपने देखी है ना, तो यमुना समझ रही है कि हम लोग जानबूझकर लैपटॉप खोल नहीं रहे हैं कि कहीं यमुना कार्टून ना देख ले इस पर, तो तभी वो हम लोगों को ना इस तरीके से ताने मार रही थी कि बस ये लैपटॉप न्यू आ तो गया, लेकिन गाइस हम इस पर कार्टून नहीं देख सकते। लेकिन अब उसे कौन समझाए कि बहन इसका चार्जर नहीं आया अभी तक, वरना अभी तक तो चल रहा होता ही है। और ये जो कपड़े हैं ये मंगल वाले दिन के हैं, तो ये सुखाए तो थे पर इनमें हल्की हल्की नमी रह गई थी, लेकिन तो फिर आज ऊपर लेकर गए हैं इन्हें,
तो हमने और मामा ने मिलकर डाल दिए थे और घंटे बाद इन्हें नीचे लेकर आ चुके हैं। इन्हें तय लगाकर वापस रख देंगे और ऊपर वाले कमरे की सफाई मामा ने कर दी है। और बस ये ऊपर के कमरे का लास्ट काम बस यही बच गया था कि कपड़े तय लगाकर उनकी जगह पर रखने थे और बस उसके बाद हमारा सारा काम ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। और बस इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और बस इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। खुश रहें, सबको खुश रहने दें, खुशियाँ बांटें और अल्लाह हाफिज़।